जी तो आपको पता चल गया होगा कि स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया है, ख़ास तौर पर तब जब सारी मुस्लिम कम्युनिटी ईद मना रही थी। मैंने इस पर वीडियो क्यों बनाई वो आपको आगे चल के पता चलेगा। इस कुरान को जलाने से ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान होगा बल्कि यहूदियों का और मसीहियों का भी नुकसान होगा। कैसे वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है पिछले दिन शैतान के बाजारों ने बाइबल को फाड़ा और उसे ज़मीन पर फेंका, उसके पेजेस को खाया। ये कुरान जलाने वाला वाक़या तब हुआ जब सब मुस्लिम लोग कुर्बानियाँ दे रहे थे, अपनी दुआ कर रहे थे। तो ये आदमी कोर्ट से परमिशन लेके जाता है मस्जिद के सामने कुरान को जलाने के लिए। मैं पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने वो काम नहीं करना है जो ये एलिट्स आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ कुरान को जलाया बल्कि मुस्लिम लोगों के दिल को जलाया, उनकी भावनाओं को जलाया। ये एजेंडा किस ओर लेके जा रहे हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इससे पहले मैं इस एजेंडा को एक्सपोज करूँ, मैं कंडेम्प्ट करता हूँ। किसी को भी राइट नहीं है कि किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाया जा सके, किसी भी धर्म के किसी भी मजहब के ग्रंथ को जलाया जा सके, किसी को कोई राइट नहीं है। जो कि आए दिन शैतान के पुजारी ये कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम्प्ट करता हूँ। सबसे पहले ये जान लें कि ये एजेंडा क्या है, और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी करके आज इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी सच्चाई पता चल सके कि इसके पीछे क्या एजेंडा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग सिविल वार प्लान कर रहे हैं, सबको आपस में लड़वाना चाहते हैं। इस बार जो सिविल वार होगी वो मजहबी वार होगी। आप मणिपुर का हाल देख लिया इंडिया के अंदर, जैसे हिंदू और मसीहियों को आपस में लड़वाया जा रहा है ताकि वह अपने पॉलिटिशियन एजेंडा को पूरा कर सके, वैसे यहाँ पर मसीहियों और मुसलमान कम्युनिटी को आपस में लड़वाया जाएगा। आपको पता जब भी धार्मिक जंग होती है उसमें ये नहीं देखा जाता कि अगले बंदे का कसूर था या नहीं था, सिर्फ वह देखते हैं कि अगर ये मसीह है तो इसको मार दो, अगर ये मुसलमान है तो इसको मार दो। तो बस उसमें सिर्फ लोगों को मारा जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मसीह हो। तो इस तरह की जंग से बचने के लिए पहले ये जान लें कि पीछे चल क्या रहा है। सबसे पहले स्वीडन जो है वो नाटो के अंदर आना चाहता है, लेकिन तुर्की उसको दाखिल नहीं होने दे रहा क्योंकि वोटिंग होती है वहाँ पर। तो जब सारी नाटो कंट्री वोट करेगी, एग्री करेगी तो ही ऐड किया जाएगा, नहीं तो नहीं ऐड किया जाएगा। एक भी अगर वोट ना हो तो वह कंट्री ऐड नहीं कर सकती। तुर्की जो है उसको वोट नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि 1984 के अंदर एक कुर्दिश नाम का कोई ग्रुप है, उसने वेपन उठा लिया था तुर्की के खिलाफ, तो उसका साथ दिया था स्वीडन ने। इसलिए किसी भी सूरत में तुर्की स्वीडन को नाटो में दाखिल नहीं होने देना चाहता। अब दूसरी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने एक ही बादशाह बनाना पूरी दुनिया का, और वो एंटी क्राइस्ट होगा। उसके बारे में प्रोफेसी बाइबल में की गई है। वो जितने भी मोनोथेइस्ट रिलीजन है जो एक ही खुदा पर विश्वास करते हैं, उसमें 3 रिलीजन है, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, और ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है जो कि एक ही खुदा पर विश्वास करते हैं। इसलिए इन्होंने सबसे पहले इन 3 रिलीजन को ही टारगेट किया है। बाकी जो पॉलिथिस्ट रिलीजन है जो एक से ज़्यादा खुदा पर विश्वास करते हैं, मतलब मल्टीपल गॉड में विश्वास करते हैं, उनसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वे आसानी से एंटी क्राइस्ट को कबूल कर लेंगे। क्योंकि वो तो किसी को भी कह देते हैं कि ये उसका अवतार है, ये उस फलाने गॉड का अवतार है। इसलिए जब एंटी क्राइस्ट अपने आप को खुदा कहेगा तो इन पॉलिथिस्ट रिलीजन वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लोग मोनोथेइस्ट हैं जो एक ही खुदा को मानते हैं वो उसको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए उनकी धार्मिक किताब में पहले से प्रोफेसी करी गई है। अब सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि स्वीडन एक किंगडम है और उसका किंग, शायद ही आपने इसका नाम सुना होगा, किंग कार्ल 16 गुस्टफ या गुस्टाफ, ऐसे कोई इसका नाम है, मेरे को नहीं पता क्या है, गुस्टाफ ऐसे कुछ है, जो भी है। चलो, ये जो किंग कार्ल 60 है ये हाउस ऑफ द रॉयल से है, यानी कि ये एलिड के खानदान से है। एलिड मतलब जो कि इस दुनिया को लीड कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी वाले। वो मैं आपको आगे चल के प्रूफ करूंगा। आप देखिए स्वीडन के कोर्ट ने अलाउ किया कि जाके कुरान को जलाया जाए। स्वीडन क्यों नाटो के अंदर जाना जरूरी समझ रहा है? क्योंकि इसको पता है वर्ल्ड वार होने वाला है और रशिया कभी भी चढ़ाई कर देगा, तो हमें नाटो में दाखिल होना चाहिए। तो इसे कोर्ट कैसे परमिशन दे सकती है कि अगर तुम हमें नाटो में दाखिल नहीं करते हो तो बाहर में जाओ, हम तुम्हारी कुरान को जला देंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे एजेंडा है। एजेंडा क्या है वो मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं, ये जो किंग है बेसिकली ये कौन है? ये ना सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन से है, बल्कि अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊं, ऑल ऑफ द ग्रैंड मास्टर बिलोंग टू द रॉयल हाउस फ्रॉम 1774 अप टू 1997, यानी कि 1997 तक जितने भी रॉयल फैमिली के किंग आए वो सारे के सारे ग्रैंड मास्टर थे, सारे फ्री मैसन थे।
When Prince Bartel, Grand Master since 1973, dead King Carl XVI, Gustav is the High Protector of the Swedish Order of Freemasons. बट ये खुद को कहता है कि मैं मैसन नहीं हूँ, लेकिन ये क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ स्वेडिश ऑर्डर ऑफ फ्रीमेसन। दैट्स मीन कि इसकी सारी आइडियोलॉजी मेसोनिक टेम्पल वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेसोनिक टेम्पल ऑफ द स्वेडिश ऑर्डर ऑफ फ्रीमेसन्स। और आप नंबर 666 भी देख सकते हैं। 1616 में बार्ड पैलेस बनाया गया था, बड़ी इंप्रेसिव बिल्डिंग बनाई गई थी, यानी कि 666 नंबर इन्होंने मेक श्योर किया यहाँ पर। तो आपके सामने इस एजेंडा के पीछे वह शैतानी लोग हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना चाहते हैं, जिसमें पूरी दुनिया का एक ही बादशाह हो, यानी कि एंटी क्राइस्ट। और मैं बार बार आपको इस किताब का रेफरेंस दे के बताता हूँ कि सारी प्रोफेसरी हमारे सामने पूरी हो रही है। ए राल्फ एपर्सन की किताब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इन्होंने रिलीजन के सेक्शन में लिखा है, रिलीजन विल बी आउटलेड एंड बिलीवर्स विल बी एथर एलिमिनेटेड और इम्प्रेशनड। अब खुदा ना करे कभी ऐसा हो, अगर आपके सामने सिविल वार शुरू हो जाती है, एक मजहब दूसरे मजहब से लड़ता है, तो बहुत खून खराबा होगा, वो भी बहुत बड़े स्केल के ऊपर। और इसके बाद क्या होगा, जब भी कोई वॉर होती है उसके बाद एक पीस एग्रीमेंट किया जाता है, जो कि फ्रीमेसन का मोटो है, ऑर्डर आउट ऑफ क्यूज। पहले ये क्यूज लेके आते हैं, मतलब पहले तबाही लेके आते हैं, फिर उसका सोल्यूशन लेके आते हैं, नए कानून लेके आते हैं। तो अब इन्होंने कौन सा नया कानून लेकर आना है? रिलीजन विल बी आउटला, यानी कि जितने भी धर्म है उनको बैन कर देना है, और नया धर्म जो कि एंटी क्राइस्ट है उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। जब ये सारे धर्म बैन हो जाएंगे तो लोग चर्च नहीं जा पाएंगे, मस्जिद नहीं जा पाएंगे, और अपने घर के अंदर लिमिटेड हो जाएंगे। और सबसे पहले इन्होंने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर स्वीडन में सिविल वार होती है, बहुत खून खराबा होता है, तो ये सबसे पहले वहाँ पर क्या करेंगे, मजहब को बैन कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, तो बाकी कंट्री कहेंगी देखो स्वीडन में रिलीजन को बैन करके कितना सुकून हो गया, अगर हमें भी सुकून चाहिए, हमें भी पीस चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, मजहब को बैन कर देना चाहिए। और यही चीज ये करने वाले हैं, कानून ये बनाते हैं, और कानून ने ही इनको परमिशन दी है कि जाओ जी जाके कुरान जला दो। क्यों? क्योंकि पीछे एजेंडा ये है, ऑर्डर आउट ऑफ क्यूज लेके आना, जो कि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्री मैसन का मोटो ही ये है, ये इनका पुराना पैटर्न है, ऐसा ही करते हैं शुरू से। इन्होंने अब बस किसी तरह से मजहब को बैन करना है, और जितने भी बिलीवर्स हैं उनको या तो कत्ल करना है या उनको जेल में डालना है। देयर विल बी ए न्यू रिलीजन, एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, द वर्शिप ऑफ मैन एंड हीज माइंड। ऑल विल बिलीव इन न्यू रिलीजन। न्यू रिलीजन में आदमी की वर्शिप की जाएगी। कौन से आदमी की? वो है एंटी क्राइस्ट, और उसके दिमाग की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसके बुद्ध की, जो कि बोलेगा, रोबोट की। इसलिए अब आपको करना क्या है, आपको वो नहीं करना जो ये चाहते हैं कि आप करें। इनको पता है अच्छी तरह से, अगर मजहबी जंग फैलानी है तो बस मुसलमानों को तीली लगा दे, बाकी काम वह खुद करेंगे। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि कितने लोगों के गले काटे गए, फिर किस तरह से रिस्पॉन्स आता है मुसलमानों की तरफ से। इनको इतना पता चल गया किस मजहब को किस तरह से छेड़ेंगे, फिर उधर से किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। फिर कहेंगे कि मजहब कारण बनता है कत्ल का, लोग मर रहे हैं, कोई पीस नहीं है मजहब में, तो पीसलेस मजहबों को बैन कर देना चाहिए। इसलिए हमें वह नहीं करना जो वह चाह रहे हैं कि आप करें। सबसे पहले आपने अपने दिमाग में ये बात रखनी है, अगर आप वो करते हैं जो वह चाहते हैं तो आपने उनके एजेंडा को पूरा कर दिया है। इसलिए आपने करना क्या, इनके हथियार इनके खिलाफ चलाने हैं। वो कैसे? इन्होंने कोर्ट से इजाज़त ली है। इसलिए अगर इन फ्यूचर इंडिया में स्वीडन की तरह होता है तो आपने कोर्ट में जाना, इन पर केस करना है कि ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आपको किसी की आइडियोलॉजी समझ नहीं आ रही तो आप उस पर डिबेट करें, उस पर स्टडी करें, एजुकेशनल मटेरियल लेकर आएँ। ये कौन सा तरीका है कि आप उसकी मजहबी किताब को जला दें? तो इसलिए आपको इनके वेपन्स इन पर चलाना आना चाहिए, नहीं तो आप वही करेंगे जो वह चाहते हैं कि आप करें, कि बैड एक्सप्रेशन आपकी ओर से आए और ये साबित कर सके कि आज तक पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कत्ल हुए हैं और मजहब की वजह से जितने कत्ल हुए हैं उनको मिला लो तो मजहबी कत्ल ज़्यादा होंगे। नास्तिक कहते हैं, एथियस्ट कहते हैं कि मजहब की वजह से ज़्यादा फाइट होती है, तो हमें मजहब को ख़त्म कर देना चाहिए, सबको एथियस्ट बना देना चाहिए। मैं अपनी इस वीडियो से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपने वो नहीं करना है जो ये चाहते हैं कि आप करें। मुझे पता है अपने आप को काबू करना मुश्किल है जब कोई हमारी मजहबी किताब को फाड़े, मगर आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना है। हम एक ऐसे दुश्मन के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत शातिर है, लेकिन वो खुदा के सामने मूर्ख है। इसलिए आपको खुदा की बुद्धि के साथ चलना है, उसके कलाम के साथ चलना है। ये बिल्कुल इस तरह से जाल बुनता है जैसे मकड़ी जाल बुनती है, उसकी बहुत सारी स्ट्रिंग होती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, सांपों की तरह चलाक रहो, सांप से ज़्यादा होशियार चलाक कोई जानवर नहीं है। इसलिए आपको सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की तरह भोले ही रहना है। आपने किसी को कत्ल नहीं करना है, आपने किसी को मारना नहीं है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, लेकिन जो आपका दुश्मन है उसके जहन को समझ
समझ के उसके हथियारों को उसके खिलाफ चलाओ। अब यूट्यूब मेरे जैसे कंटेंट को अलाउ नहीं करता है जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं इनके वेपन्स इनके खिलाफ चला रहा हूँ। अगर आप सीख जाते हैं कि कैसे इनके वेपन इनके खिलाफ चलाना है, एक चीज़ याद रखें, दुआ में रहें, अपने लिए बुद्धि और ताकत मांगे, मेरे लिए भी दुआ करें ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखें। गॉड ब्लेस यू।